बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। टॉपिक ना कि सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बल्कि इसका कॉन्सेप्ट भी सम स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो रहा होता। तो आज हम इनके ऊपर ही बात करेंगे। वो हमारे पास टॉपिक है प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है? लेट्स सपोज ये हमारे पास एक प्लांट है। इस प्लांट के अंदर आप देखें, ये जिस प्लांट्स की इंक्रीज़ हो रहा है लेंथ वाइज, उसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है प्राइमरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगी? ये एक प्लांट है तो इसकी ये गिर्थ के अंदर इंक्रीमेंट आना, ये प्लांट का बड़ा होना, मोटा होना, या उसकी ना कि सिर्फ लेंथ के अंदर बल्कि उसकी जो विथ है उसके अंदर भी इंक्रीमेंट आना, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, इंक्रीजेज बाय लेंथ ऑफ स्टेम, स्टेम की लेंथ के अंदर इंक्रीज़ होता है इसके अंदर, प्राइमरी ग्रोथ के अंदर। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर इंक्रीज़ इन गिर्थ मीन्स उसकी जो है ये विथ के अंदर इंक्रीज़ आ रहा होता है ड्यू टू कॉर्क, ड्यू टू वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। कोर्क मीन्स उसकी जो बार्क है उसके अंदर इंक्रीज़ आएगा, तो जो हमारे पास है उसके अंदर जो उसकी विथ होगी या उसका जो गिर्थ होगी वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, उसके बाद कोर का बता दिया। वेस्कुलर मींस उसके अंदर जो जाइलम टिश्यूज़ हैं या फ्लोएम टिश्यूज़ हैं, वो जब उसके अंदर उनकी इंक्रीज़ होंगे तो वो भी अल्टीमेटली उसकी जो है वो गिर्थ इंक्रीज़ ही होगी। अगला हमारे पास बात है, ये एपिकल मेरिस्टम के अंदर होती है प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, मींस न्यूली ग्रोइंग सेल्स के अंदर ये हो रही होती है। और ये अकल इन जितने भी पार्ट्स के प्लांट होते हैं, सॉरी प्लांट्स के पार्ट होते हैं, तो उनके अंदर ये हमारे पास डोमिनेंट टाइप है ग्रोथ की, प्राइमरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ हमारे पास मोस्टली ये हमने देखा इसकी वेस्कुलर कैम्बियम की अगर टू मेन क्लासिफिकेशंस है, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ये इंक्रीज इन स्टेम थिकनेस के अंदर हेल्प कर रही होती है। ठीक है, ये सेकेंडरी ग्रोथ की हेल्प से ही हम ट्री की एज को मेजर कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? ट्री की एज को। जैसे हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास एक टर्म होती है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या टर्म होती है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रो सी एच, ये एक पूरी फील्ड ऑफ स्टडी है। इसके अंदर हम ट्री की एज को मेजर कर सकते हैं। मींस एज कैसे? उसके डिफरेंट एनुअल रिंग्स की हेल्प से, कि उस ट्री जिस एज में ट्री, जिस ईयर में या जिस पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड के अंदर ट्री है, उसके अंदर पीरियड के अंदर क्या क्या वेदर कंडीशन थी, क्या हमारे पास क्लाइमेटिक इफ़ेक्ट था, उसके अलावा ड्राउट था उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर। ट्री की इवन हम एज को भी मेजर कर सकते हैं। वो किसकी हेल्प से? हम सेकेंडरी जाइलम की हेल्प से। इसी के साथ जुड़ा हुआ छोटा सा टॉपिक हमारे पास है, डिफरेंस बिटवीन हार्डवुड एंड द सैपवुड। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, सैपवुड को वो समझ लेते हैं सॉफ्टवुड। सॉफ्टवुड इज़ अ डिफरेंट, सैपवुड इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये दोनों के अंदर फ़र्क है। अभी हम सिर्फ बात करेंगे सैपवुड के ऊपर और हार्डवुड के ऊपर। ये हमारे पास इनएक्टिव पोर्शन होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है, ये एक्टिव पोर्शन होता है। ठीक है, हार्डवुड इनएक्टिव मीन्स डेड, और ये हमारे पास एक्टिव। प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ केमिकल्स, ये केमिकल्स की वैरायटी प्रोवाइड कर रहा होता है। ये प्रोवाइड्स अ पाइपलाइन टू द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स और जो हमारे पास है वाटर, उसकी पाइपलाइन के लिए प्रोवाइड कर रहा होता है। ब्राउनिश रेड कलर्ड, ये ब्राउन कलर्ड के होते हैं, और ये लाइट कलर्ड वुड होती है। केम फ्राम एंजियोस्पर्म्स, मीन जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये उनके अंदर हार्डवुड होती है। हार्डवुड किन के अंदर होती है? एंजियोस्पर्म्स के अंदर होती है। और ये हमारे पास टफ होती है, ये जो हमारे पास लकड़ी जितनी वुड यूज़ करते हैं वो हार्डवुड होती है। ठीक है, और ये इसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स इसके अंदर होते हैं, जैसे ऑयल्स आप देख लें, उसके अलावा रिजन्स देख लें, गम्स देख लें, तो वो हार्डवुड के अंदर आ रही होती हैं। उसके बाद सैपवुड का एक और ये है, ये लाइट कलर्ड वुड होती है। कौन सी वुड होती है? लाइट कलर्ड वुड होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर था। असल में इस टॉपिक का ओवरऑल जो इसका टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ को पढ़ने से पहले हमें प्राइमरी ग्रोथ का पता होगा, तो हम सेकेंडरी ग्रोथ को मज़ीद एलोबरेट कर सकेंगे। ठीक है, पहले हमने बात की प्राइमरी ग्रोथ, उसके बाद हमने बात की सेकेंडरी ग्रोथ।
सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर हमने वेस्कुलर कैम्बियम को देखा, उसके आगे 2 मेन टाइप्स हैं। फिर हमने डेंड्रोक्रोनोलॉजी पढ़ा। ये फॉरेस्ट्री के अंदर मेन जो है उसकी एक ब्रांच कह लें या फील्ड ऑफ स्टडी कह लें। इसके अंदर प्रॉपर हम स्टडी करते हैं ट्रीज़ की एज को, उसी एज के पीरियड के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी क्या आया वहाँ पे, जो हमारे पास वेदर कैसा था, ड्राउट था एक उसी ईयर के अंदर जो है वो रेन हुई या ना हुई, ये सब चीज़ें हम इसी फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। फिर हम छोटा सा हमारा पॉइंट लास्ट के अंदर है हार्डवुड एंड सैपवुड। हार्डवुड और सैपवुड के अंदर हमने आलमोस्ट 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया। हार्डवुड सिर्फ आपने एक बात याद रखनी कि हार्डवुड इनएक्टिव होती है और सैपवुड क्या होती है, एक्टिव पोर्शन होता है। थैंक यू। दिस इज़ आवर शॉर्ट लेक्चर। अगर आपका फिर भी कोई ना कोई पॉइंट रह गया हो या आपका कोई पॉइंट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।